एक्स अमाउंट कमाते हो, वाई अमाउंट खर्चा करते हो, फिर जो बच जाता है उसको आप सेविंग कर लेते हो, अपना एफडी करते हो या एसआईपी भी करते होंगे, इट्स वेरी कॉमन। तो एसआईपी अभी हर आदमी कर रहा है, ठीक है, और एसआईपी कर रहे हो और सोच रहे हो कि वहां इससे अपना काम हो जाएगा। इवन यू डोंट नो कि आपको कितना एसआईपी की जरूरत है और कितना एसआईपी से कितना मिलेगा। किसी को पता है, किसी ने प्लान करके किया तो पहले वो हाथ खड़ा करे। आपने किया 1 2, मैं फिगर पूछूंगा सर कितना डाल रहे हो, कितना मिल जाएगा सर सबके सामने नहीं बताएंगे। नहीं ठीक है ठीक है इट्स ओके, मैं भी आपका पर्सनल डेटा नहीं पूछ रहा हूं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। 2 सॉरी नहीं, माय पॉइंट इज नॉट दिस, माय पॉइंट इज वेयरएवर यू आर इन्वेस्टिंग, सी सिंस आई एम म्यूचुअल फंड गाय, आई विल नेवर से कि नहीं म्यूचुअल फंड इज बढ़िया है बाकी सब खराब है, मैं वो कहने के लिए इधर आया नहीं। माय ओनली पॉइंट इज कि आप इधर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कितना डाल रहे हो हर महीने, उससे आपको बुढ़ापे में जब आप रिटायर हो जाओगे तब कितना मिलेगा। या इट वुड बी लाइक दिस कि भाई आई हैव, हमारे दो का फैशन है आज के टाइम में, तो भैया मैं हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का एजुकेशन अभी इतने साल का, छोटा वाला 3 का, बड़ा वाला 8 साल का, जब ये दोनों बच्चे बड़े होंगे 18 साल 20 साल के, तब हायर एजुकेशन पे कितना आज कितना लगता है, उस टाइम कितना लगेगा वो फिगर मुझे ध्यान है, और उस टाइम के लिए कितना एसआईपी करना है वो मुझे पता है। और मैं 60 पे रिटायर हो जाऊंगा, 80 तक जीऊंगा, तो 20 साल तक मेरे को जीवन जीना है, तो 60 पे मेरे को आज मैं रिटायर होता तो कितना कॉर्पस चाहिए विद दिस लाइफस्टाइल, और जब मैं 80 पे रिटायर होऊंगा, 60 पे रिटायर होऊंगा, तब मुझे कितना कॉर्पस चाहिए, उसके लिए कितना पैसा लगाना है, वो अगर आपने इतना प्लान कर रखा है देन यस। सो द मैटर ऑफ कंसर्न इज यू नो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। जैसे कमाते कितना हो कि 1,20,000 का, तो 1,20,000 कमा रहे हो, 17,000 के एसआईपी करो, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रेशियो है, देखने को मिलता नहीं है कि नहीं मैं किधर भी घूमने नहीं जाता हूँ, खर्चा नहीं करता हूँ, बिल्कुल बीवी को भी टाइट करके रखता हूँ, नहीं खर्चा वर्चा नहीं करने का, एकदम अपने को एकदम कट टू कट में चलने का है। मैं अच्छा सर ऐसा, मैं तो सर आपका मकान, क्या मकान तो पिताजी ने दिया ना ऑलरेडी, मकान आया हुआ, गुड बंगलो, गुड बच्चे एक, भाई तक दुख देख रहा है यार, तू मकान तूने बना लिया, बच्चा एक है, 25,000 कैसे भी करेगा तो भी हो जाएगा, तू मजा कर यार, गॉट माय पॉइंट। सो and it could be a vice versa story for somebody else. So my point is you need to know how much is required for you to invest, and it would be different for you and it would be different for you. हो सकता है आपका 20,000 से काम हो जाए और आपका 40,000 से काम हो और आपका 5,000 से ही हो जाए, बिकॉज आपका एज अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, रिस्क एपेटाइट अलग है, सो थिंग्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो दिस आपका सबका अपना अपना गोल प्लानिंग होना चाहिए, दैट्स व्हाट द आइडिया आई वांट टू कन्वे। अगर 25,000 महीने का खर्चा है आपका, आज की डेट में 25,000 से होता नहीं है, थोड़ा पुराना स्लाइड है, अपने आलसी आदमी मैंने इसको अपडेट नहीं किया, तो 25,000 महीने का अगर आपका खर्चा है आज का, तो 15 साल बाद में सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको 60,000 रुपए चाहिए। अभी आपका अपना अपना एज अपना कैलकुलेशन लगा लीजिएगा, 25 साल बाद में आपको चाहिए 1,60,000 रुपए, व्हाट इज विद द सेम लाइफस्टाइल, जो आपको 25,000 में आपका जैसे घर चलता है उतना ही यहाँ पे 1 लाख, अगर 25 की जगह किसी का 50 में घर चलता है तो डबल कर लेना इसलिए, और 32 साल बाद में आपको चाहिए 1,61,000 रुपए विद द सेम लाइफस्टाइल। सो दिस इज योर रिक्वायरमेंट। ये गोल प्लानिंग कुछ इस तरह से होती है, तो मैं एक जनरिक फिलहाल हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम इंडिविजुअल बात नहीं कर पाएंगे। अभी इसके लिए करना क्या है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ से आपका 25 इयर्स, अगर 25 साल की बात करें तो आपको कितना कॉर्पस चाहिएगा। अगर आप मान लीजिए कि 25 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, मैं एक मान लेता हूँ ये हमारी एवरेज एज 35 इयर्स है और हम 25 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तो अगर हमारा खर्चा आज 25,000 रुपए में चलता है तो 25 साल बाद में 1,08,000 रुपए में चलेगा, 1,60,000 रुपए में चलेगा। 1,60,000 रुपए अगर हमको हर महीना चाहिए तो उसके लिए हमें कितना कॉर्पस बनाना है हमारे बुढ़ापे तक, 2,57,00,000 रुपए, मोटा मोटा 2.5 करोड़ का हमें कॉर्पस बनाना है। बट सिंस आई बिलीव इन टुडेज लाइफस्टाइल 25,000 से काम होता नहीं है, बच्चा भी डीपीएस में जाता है, किसी का राजमाता में जाता है, सो आई नो द एक्सपेंसेस टुडे, सो 50,000 इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, तो मोटा मोटा 2.5 की जगह हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए। ब्रॉडली दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एनी क्वेरी टिल नाउ, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? चलिए 5 करोड़ रुपए अगर हमें बुढ़ापे में चाहिए तो उसके लिए क्या करना है। अगर आपको 10 साल बाद में, नॉट नेसेसरी यू विल गेट रिटायर्ड 60, आजकल देयर इज अ फैशन, पीपल विश टू रिटायर अर्ली, तो अभी यहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट की बात भी होती है मेरे कई क्लाइंट्स के साथ में, तो पीपल से कि आई विश टू रिटायर 50 एज वेल, सो देयर आर पीपल,
सो अगर आपको 10 साल बाद में रिटायरमेंट लेना है फॉर एग्जाम्पल, और आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको हर महीने कितने रुपए डालना है? 2,15,000 रुपए। ये हमने 12% से ब्रॉडली एक मोटा मोटा कैलकुलेशन लगाया है लोअर साइड पे। एनी केसेस अगर 20 साल बाद चाहिए तो कितना चाहिए, कितना रुपए की एसआईपी करनी होगी? कोई एनी केसेस कोई तुक्का लगाएगा? अगर मुझे 20 साल बाद में 5 करोड़ रुपए चाहिए तो आपके हिसाब से 75,000 रुपए मुझे डालने होंगे। 75-80,000। एनीबडी एल्स? कोई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्का तो लगानी चाहिए। Somewhere around that. 60-65. 60-65 चलिए देख लेते हैं। 50,000 रुपीज पर 50,000 महीना अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको 12% की रेट से मिल जाता है रिटर्न, है ना, ये बहुत कंजर्वेटिव साइड मैंने लिया है। एंड व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, सी वी कैन नॉट यूज द वर्ड गारंटी, आई नीदर रिटर्न नीदर वर्बल नॉर वर्बल, बट यस दिस इज द लोअर साइड एक्सपेक्टेशन बिकॉज आई विल शो यू सम क्रॉस-चेक डेटा। तो 12% रिटर्न इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। हमने बहुत लोअर साइड कंजर्वेटिव साइड लिया है। तो आपका अगर 12% से पैसा बढ़ता है तो 50,000 महीने की अगर आप एसआईपी करते हो तो आपको 20 साल बाद में मोटा मोटा 5 करोड़ रुपए मिल जाता है। एनी केसेस फॉर 30 इयर्स? Somewhere around 7,000. 7,000, 15,000। 7 to 10. What's your good name, sir? I would request a big round of applause for Mr. Pratik. Absolute number, 15,000 a महीना. Just with a mere investment of 15,000 rupees per month, you can make as good as 5 crores. 5 crore rupees. Any confusion? कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी कि एसआईपी हमें करना चाहिए। मेक सेंस? तो एसआईपी करना चाहिए। बट अच्छा एक और चीज, एल्बर्ट आइंस्टीन हैज सेड दैट कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये जो 15,000 में महीने से, सिर्फ 15,000 महीने से अगर 5 करोड़ रुपए बन रहा है ना 30 साल में, दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो हमें ये समझ में आता है कि नहीं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग अच्छा है, म्यूचुअल फंड में मिलता है, एसआईपी बढ़िया है, एसआईपी हमें करना चाहिए, तो वी शुड प्रोसीड फॉर एसआईपी। लेकिन कितना कैंसर कितना बड़ा लगा रखा, फिर भी लोग डरते नहीं, तो वो उस तरह से आपका व्हाट इज पॉइजनस फॉर योर इन्वेस्टमेंट इज वॉचिंग टू मच ऑफ सीएनबीसी इज वेरी वेरी। देखो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन आप मतलब ज्यादा आप उसको मतलब। हम क्यों ऐसा करते हैं, क्यों हम ज्यादा विचार करते हैं? बिकॉज हम सीएनबीसी ज्यादा देखते हैं, हम ये देखते हैं कि नहीं यार ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं मार्केट में आ जाओ, या न्यूज़पेपर में हेडिंग आती है कि भाई शेयर बाजार गिरेगा, ऑल टाइम हाई हो गया है, या अब चढ़ेगा। सो वी गेट लॉट ऑफ न्यूज़। अभी आजकल व्हाट्सएप पे भी वी गेट लॉट ऑफ न्यूज़ एंड वी गेट स्टक ओवर दिस। तो हम लोगों के साथ साथ में हम उनके हिसाब से चलने लग जाते हैं, बट दैट शुड नॉट बी द केस। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने मेरे ऑफिस में लगा रखी है, इन केस इफ यू एवर गेट द चांस टू कम एंड आई वुड लाइक इफ इट इज पॉसिबल आई वुड वेलकम ऑल ऑफ यू। ये मैंने मेरे ऑफिस में लगा रखा है। I'll tell you about, मैं फंड का नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज आई एम नॉट हियर टू सेल मी प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी यू ऑल डू, या कोई आपकी फैमिली में करते होंगे, आप लोग भी करते हैं। प्रॉपर्टी जोधपुर वाला प्रॉपर्टी नहीं ले, मैं मान ही नहीं सकता, सबको प्रॉपर्टी से बहुत प्यार है। सर एक रफ एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पिताजी ने या फ्रेंड ने, क्योंकि आप उसके नाम से तो बोलोगे नहीं मुझे पता है, तो किसी ने अगर 20-25 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ली होती है 1 लाख रुपए की, तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी? मान लो 5 लाख की ली होगी, या 10 लाख का प्लॉट लिया होगा, या कोई आपका मकान होगा, या कजन ने लिया होगा, पिताजी ने लिया होगा 5 लाख में, 10 लाख या 20 लाख में, उसकी वैल्यू आज कितनी होगी? ये मैं 25 इयर्स काइंड ऑफ आइडिया, मैं लॉन्ग टर्म की बात करना चाहता हूँ। 3 to 4 CR। कितने का? वही 3-4 लाख रुपए का प्रॉपर्टी। नहीं सर, गिव मी सम, मैं डेटा, मैं रजिस्ट्री कॉपी मांगूंगा सर। नहीं मैं आई नीड एग्जैक्ट फिगर्स, अगर किसी का हो तो। आपने वैसे रैंडम फिगर तो मेरे पास बहुत सारी कहानी है। गिव मी सम फिगर कि नहीं यार मेरे पिताजी ने, चाचा ने, किसी ने लिया था 5 लाख रुपए में और आज 25 लाख का हो गया या करोड़ का हो गया, तो आई कैन अंडरस्टैंड। I can relate one thing that Sorry? I can relate that विजय से मुझे पता है कि कुछ प्लॉट्स पहले 10,000 में अवेलेबल थे, उनकी वैल्यू आज 1 करोड़ रुपए। That kind of the biggest cutting। तो सर वो आप ना 1970s 60s की बात कर रहे हो, दैट्स बहुत नजदीक टाइम की बात कर रहे हो। मेरे रिलेटिव से बात की थी, मैं किसी प्रॉपर्टी सजेस्ट करी थी। That time उन्होंने कहा उस समय की प्रॉपर्टी है तो भाई वो कुछ प्लॉट मिल होंगे 1 लाख के, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या सकते हैं कि अगर वो फ्री सेल में भी एक ठीक है चलो मैं आई गिव यू स्टोरी, अगर आप नहीं देना चाह रहे हो तो, बिकॉज़ यहाँ पे अपनी कोई भी जायदाद का
खुलासा नहीं करना चाह रहा, आई ओपन भाई। मेरे पिताजी ने एक प्लॉट लिया था 5 लाख रुपए में, मोटा मोटा 25 साल पहले ही उसको लेकर दुबई, तो वो 2 साल वहाँ रहते, 2 महीने यहाँ आते थे, तो वो उन्होंने आए थे, प्लॉट लिया 5 लाख रुपए में, और 25 साल पुरानी बात है लगभग, और उन्होंने 2 साल बाद जब वापस आए तो 5 लाख के 11 लाख रुपए हो गए, उन्होंने बेच दिया। बस 2 साल में 5 का 11 इज प्रीटी गुड, हर आदमी को मजा आ गया, किसी को भी आएगा, तो उन्होंने बेच दिया। उसके बाद में क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी नॉलेज रखता था, मेरा सर्कल है फ्रेंड्स वगैरह का, तो वो प्लॉट वापस बिकने में आया लगभग 40 से 1 लाख रुपए में कुछ सालों बाद। मैंने नहीं लिया, लेकिन किसी और ने ले लिया। ऐसा क्यों? आपने उसी को 5 लाख में देखा। एग्जैक्टली, यू आर राइट सर। मार्केट में हमारे साथ ऐसा होता है। आई एम ट्राइंग टू रेट विद द मार्केट। आप अगर 40,000 के इंडेक्स में निकले हो ना सर, आप 60,000 में एंट्री नहीं ले पाओगे। क्यों? क्यों? आपको 40 में ऊंचा लगता है ना बाजार, तभी तो आप तो यू थॉट दैट यू आर द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर ऑन दिस अर्थ, तभी तो आप 40,000 पे निकले कि भाई 40,000 है, अभी तो ऑल टाइम हाई हो गया। जब ये बाजार 25,000 कोविड पे जाके वापस 40,000 पे आया, तो लोगों को लगा कि मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया। 40,000 41,000 तो जान बची तो लॉकअप आए। अपन कोविड के टाइम पे नहीं निकले, अच्छा कि अभी निकलो, 41,000 हो गया, निकलो बाहर, ऑल टाइम हाई। बहुत बड़ी न्यूज़पेपर में हेडिंग आई थी, लोग निकल गए। सर जो 41,000 पे निकला है ना, वो आज तक एंटर नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्योंकि वो 41,000 पे निकला ही थोड़ा आई एम द स्मार्टेस्ट गाय ऑन दिस अर्थ। वो 41 पे निकला, 60 पे खरीदेगा तो बेवकूफ हो जाएगा खुद की नजर में ही। ऐसा आदमी करता नहीं जनरली, तो वो नहीं एंट्री ले पाया, और वो अगर नहीं निकलता तो अच्छा होता था। और आज 60 पे भी अगर एंट्री लेता है तो इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन वो उसके लिए करना बहुत मुश्किल है। तो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई इज, वो 5 लाख रुपए का प्लॉट जो 11 लाख में पिताजी ने बेच दिया और 40 लाख में मैंने नहीं खरीदा, वो प्लॉट आज 2 करोड़ रुपए का है। एंड आई डोंट फील शाय इन फ्रंट ऑफ यू, वो प्लॉट आज 2 करोड़ रुपए का है। यानी कि 5 लाख रुपए का प्लॉट 2 करोड़ का 25 साल में कितने गुना पैसा हो गया? 40 टाइम्स। डज इट सीम्स बिग डील टू यू? अच्छी बात है, बड़ी बात है, ग्रेट डील। नाउ लेट मी गिव एन आइडिया। 25 साल का एक एवरेज म्यूचुअल फंड का रिटर्न, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेस्ट फंड, मेरे पास मैं कुछ कागज रखता हूं, मेरे फोल्डर में फिलहाल नहीं कैरी कर रहा हूं। 25 साल के एवरेज म्यूचुअल फंड का रिटर्न इज 105 टाइम्स, 105 गुना। सिंस आई सेड इन बिगनिंग कि मैं को प्रोडक्ट पिच करने नहीं आया, इसलिए मैं वो कागज नहीं दिखा रहा फिलहाल आपको। किसी को चाहिए तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करना, मैं भेजूंगा आपको। सर 105 गुना 25 साल में म्यूचुअल फंड में पैसा 105 गुना हुआ है। वो जो बेस्ट प्लॉट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है, और जो सुन के आपको भी खुशी हो रही है कि नहीं यार 5 लाख का अगर 2 करोड़ हुआ, 40 गुना पैसा, इट सीम्स गुड टू यू। सर 105 गुना पैसा हुआ है। एंड आई हैव शोन दिस कागज टू समबडी, टू सम बिग क्लाइंट ऑफ माइन, और मैंने बोला सर आप प्रॉपर्टी करते हुए देखो, हमने म्यूचुअल फंड रिटर्न बनाया। यू नो व्हाट ही सेड टू मी? ही वाज सम इंटेलेक्चुअल गाय। ही सेड यार मुझे जब आदमी बड़े होशियार हो गए, क्यों कि आप क्या सबसे जोरदार वाला फंड ले आए हो, जो सबसे बढ़िया फंड है इंडस्ट्री का, आपने वो कागज ले आए और आप वो दिखा के मुझे सेट करना चाह रहे हो, कन्विंस करना चाह रहे हो। देन आई सेड नो, दिस इज नॉट द बेस्ट फंड ऑफ द इंडस्ट्री। मैंने कहा सर वो जो काजू बोल रहे हो ना, वो तो अभी मैंने कागज निकाला ही नहीं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगेन आई वांट गिव द नेम टू यू, द बेस्ट फंड इन इंडस्ट्री पिछले 27 साल में 200 गुना पैसा हुआ है, 200 टाइम्स। 200 गुना पैसा हुआ है। मैं तो आपसे एवरेज की बात ही कर रहा हूं, मैं तो अभी दी बेस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई डोंट फील आई एम एक्सपर्ट इनफ टू गिव यू द बेस्ट एंड आई वोंट फील शाय अबाउट इट। एंड आई वेरी क्लियरली टेल टू ऑल माय क्लाइंट्स कि सर अगर आपको लगता है इफ यू गेट एसोसिएटेड विद अस और मैं आपको हिंदुस्तान का नंबर 1 फंड दे दूंगा, तो यू आर सिटिंग विद द रॉन्ग पर्सन। आवर endeavor is to give you the fund which could come into the top quartile. क्लास में 40 बच्चे हैं, आपका बच्चा टॉप 10 में आ जाए, उतनी हम अकल है, उतना ही करता हूँ। इवन तो अगर वो भी हो जाता है तो भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आप अपने दिमाग से, आप अपने खुद की रिसर्च से या ऑनलाइन डायरेक्ट करके गूगल करके उतना भी नहीं कर पाओगे। आप सेकंड क्वार्टाइल टॉप 50% में भी नहीं आ पाओगे, बिलीव मी। सो that is the difference, that is the point. So what I am trying to highlight over here is investor return और investment return में फर्क क्यों होता है, हम दिखाते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको कि साहब 1 लाख रुपए का 1 करोड़ 5 लाख रुपए हो गया। I had made this query to the company जिनका ये फंड है, जिसमें 1 करोड़ का 1 लाख रुपए का 1 करोड़ 5 लाख रुपए हो गया, या 1 लाख रुपए का 2 करोड़ से ऊपर हो गया। I had made a query to them कि सर this is fantastic, you have given this paper to us, how many people have made this?
The sad thing is not more than 5%. 5% लोगों से ज्यादा लोग रिटर्न नहीं बना पाए। तो सर फंड ने तो रिटर्न दिया है, फंड का रिटर्न तो कागज पे है, तो आपका क्यों नहीं बना? Because of the behavioral gap. Because you tried to time the market, आप मार्केट में घुसते गए, ऊपर नीचे होते गए. So it's a 40 lakh crore industry, 45 mutual fund companies, and there are more than 2,000 funds. And believe me, you don't need more than 4. So you need not more than 4 funds, and that too should be right. 4 अच्छे फंड अगर आप बैठ गए, you are through. That's it. उतना ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत लंबी कहानी करने से कुछ होना नहीं है. But you need to sit in the right train. In last 1 year, the best performing fund और the worst performing fund के बीच में difference है ना, that is 40%. सबसे बढ़िया फंड है, उसने रिटर्न दिया, जो सबसे खराब फंड है उसने रिटर्न दिया, that is 40% का डिफरेंस. उतना डायनामिक्स है इसके अंदर. So it's not as simple, but you need to choose wisely what need to do, what need not to do. तो हम 12% रिटर्न की बात करते हैं ना, 12% से लॉन्ग टर्म इतना रिटर्न बना देंगे, इतना कर देंगे, तो क्लाइंट पता है क्या सोचता है? क्लाइंट सोचता है पहले साल 12, दूसरे साल 12, तीसरे साल 12. ऐसा नहीं होता है. I used to draw a chart in front of the client. मैंने कहा FD में और हमारे में फर्क कितना है? FD 60% देता है और हम 12% देते हैं लॉन्ग टर्म में. और डिफरेंस बिटवीन FD एंड us is कि FD is what? FD is your linear graph. Linear graph समझते हो ना? ये सीधा ग्राफ जाएगा ऐसा सीधा. 7 मिलेगा, पहले साल 7, दूसरे साल 7, तीसरे साल, चौथे साल 7. हमारी तरह ऐसा नहीं है. हम 7 नहीं, हम देंगे 12, लेकिन हमारी zigzag वाली कहानी. तो हमारे कभी खुशी, कभी गम, कभी 35 भी देंगे और कभी 10 भी देंगे. So all past corrections look like a missed opportunity. Am I right? Except this one. हमेशा जो पिछले करेक्शन चले गए वो हमें लगता है कि उस टाइम डाल दे ठीक रहता, और अभी करेक्शन आ गए अभी हम डाल नहीं रहे, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि नहीं यार ये करेक्शन तो अभी और नीचे जाना है. सो इट्स एन रोलर कोस्टर राइड. यहाँ पे जिगजैग रहेगा ही रहेगा. कभी 12% आएगा, कभी -5 आएगा, कभी -25 आएगा, कभी 35 आएगा. यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम. बहुत अच्छा डेटा है, बहुत फैंटास्टिक डेटा है, एंड आई विल जस्ट शो इट टू यू एंड यू लव इट. ये पिछले मोटा 30 साल का डेटा, 30 इयर्स डेटा. ये डेटा पता क्या दिखाना चाह रहा है? डेटा ये दिखाना चाह रहा है कि पिछले 30 साल में अगर आप 30 डेज मतलब ऑल आप 29-30 साल के अंदर किसी क्लाइंट ने कुछ नहीं किया, कोई पंचायती नहीं की, मार्केट ऊपर नीचे, CNBC, कोविड, ये .com बस्ट, आपका हर्षद मेहता, केतन बारी, कुछ उसने कहानी नहीं समझी, वो चुपचाप इन्वेस्टेड रहा. ही मेड रिटर्न ऑफ 14.26%, 14.26% का एवरेज रिटर्न उस आदमी ने बनाया मार्केट से. ये मार्केट के बारे में बात हो रही है, फिर म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहे, मार्केट की बात कर रहे हैं. लेकिन किसी आदमी ने 1.5 होशियारी करी और खुद ने दिमाग लगाया और कभी आया कभी निकला. फिर हर आदमी चाहता है ना कि मैं हर आदमी अपना फंड मैनेजर समझता है, उसको लगता है नहीं मैं ऊपर में तो निकल जाऊं, फिर मैं नीचे में एंट्री ले लूं. वो प्रैक्टिकली कर नहीं पाता है, लेकिन वो करना चाहता है. वो उसने ये जो होशियारी लगाई उसके अंदर से सिर्फ 10 दिन वो चूक गया. उसने 10 बेस्ट डेज अगर उसने मिस कर दिए तो उसका रिटर्न कितना हो गया? 10.41. ये लॉन्ग टर्म में जो 3-4% है ना, बहुत बड़ा ह्यूज इंपैक्ट डाल देता है. आप कंपाउंडिंग कैलकुलेट करोगे तो मालूम पड़ेगा. 20 दिन चूक गया तो 7.80% हो गया इस रिटर्न. और 30 दिन उसने 30 बेस्ट डेज उसने मिस कर दिए तो रिटर्न हो गया 5.5, और उसने 40 बेस्ट डेज मिस कर दिए तो रिटर्न हो गया 3-3.5%. सो दैट इज द काइंड ऑफ डिफरेंस व्हिच यू मेक इफ यू मिस द बेस्ट डेज. एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा. There is a friend of mine who is in Madras, और मद्रास में ही फाइनेंसिंग का काम बहुत ज़्यादा चलता है. अगर आपको किसी का अगर साउथ से बैकग्राउंड है तो उसके पिताजी काफ़ी टाइम से फाइनेंस का काम कर रहे हैं, बहुत लोग पुराने फाइनेंसर हैं. 1980 के आसपास ही वाज हैविंग कुछ कॉर्पोरेट साउंड 25-1 लाख रुपए का, और ही यूज्ड टू फाइनेंस, और वो ऑन एन एवरेज मोटा 15% का उन्होंने ब्याज पे पैसा फाइनेंस किया है, आज से आज तक भी किया है. तो दिस गाय फाइनेंसिंग करके काफ़ी अच्छा पैसा उन्होंने बनाया, पैसा दिया, फिर आया, फिर कुछ टाइम अपना पैसा रख लिया, फिर दिया, फिर गया, इस तरह से चलता रहा. 25 लाख रुपए 15% की रेट से कितना रुपए बनता है आज की रेट में इन 40 years? एनी गेस? फॉर योर आइडिया, लास्ट 40 years return of market is around 15%. वैसे 16% कहिए, 15 ही बोल देता हूँ आपको. 15-16% मार्केट रिटर्न है, 15% ही पकड़ लो आप. 15% रिटर्न मार्केट ने दिया पिछले 40 साल में.
उसके पिताजी ने 25 लाख रुपए फाइनेंस का धंधा किया, वो फाइनेंस का धंधा नहीं करके अगर वो 25 लाख रुपए उन्होंने मार्केट में डाल दिए होते तो 25 लाख रुपए 40 साल में कितना बन गया? सो इट इज 100 करोड़ रुपीस। उसके पिताजी के पास 100 करोड़ रुपए नहीं है आज। भाई उनके पास क्यों नहीं है? सर उनका पैसा 40 साल रेगुलर नहीं गया ना 15% की रेट पे, कभी आया कभी गया, कभी आइडल पड़ा रहा। Got my point? So if you would have stayed invested for 40 years, the 25 lakh rupees had become 100 crore. उनके वो आज 50 करोड़ की पार्टी भी नहीं। So with this, I would like to say you need not to time the market. वॉरेन बफेट सब जानते हैं, बढ़िया आदमी है। क्या बोल रहे हैं? एक 130 IQ का आदमी भी 160 IQ वाले आदमी को बीट कर सकता है। Only thing what matter is your temperament. आपको अपने टेम्परामेंट पे many times I say this thing to my client कि सर our job is not only to manage the portfolio, many times our job is also to manage your emotions. हमें कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हमें इमोशन मैनेज करना होता है क्लाइंट का। So it's not only about the managing the money. जेफ बेजोस, एवरीबॉडी नो। क्या बोला जेफ बेजोस ने वॉरेन बफेट से एक बार पूछा, क्या पूछा? मेरे एक दोस्त हैं, दिल्ली में रहते हैं। उनका बच्चे का बर्थडे था, 1 साल का जब वो बच्चा हुआ था, बिट्टू बिट्टू करके उसको प्यार से बोलते हैं। 1 साल का जब बच्चा हुआ था तब उन्होंने वो बर्थडे सेरेमनी की थी, अच्छा प्रोग्राम किया था, तो हम लोग भी आने जाने का टिकट दिया था, हम भी चले गए। दिया तो अगले ने खर्चा किया यार। तो हम चले गए, हमने बढ़िया पार्टी वार्टी की वहाँ पे, अच्छे से बिट्टू को हमने गिफ्ट दिया और हम बढ़िया थैंक यू करके आ गए, आराम से एंजॉय हो गया। अभी 5 साल से मुझे काम नहीं बना वहाँ जाने का, तो मैं 5 साल बाद वापस गया थी, तो लगभग उस बात को 5 साल हो गए। तो अभी कुछ टाइम पहले मैं उधर गया, तो मैं फ्रेंड से मिलने गया, मैंने कहा इट्स बीन सम टाइम, सो लेट्स गो एंड मीट द फ्रेंड एंड हिज फैमिली। तो मैं गया मिलने के लिए, तो फ्रेंड का ऑफिस में आने थोड़ा टाइम था, तो मैं बैठा था भाभी जी के साथ में डिस्कशन कर रहा था। तो मैं पहुंच गया कॉलोनी में, मैं बैठा हूँ और मेरे वो फ्रेंड की वाइफ जो है भाभी हैं वो बैठी हुई है, और हम बैठे बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। वो थोड़ा हेल्थ वेल्थ का भी मुझे ज्ञान है, तो हम ऐसे ही हेल्थ वेल्थ की बात कर रहे थे, वो कुछ करके फिर वो हेल्थ से आते आते एकदम से उस पर आ गए कि यार ये जो बिट्टू है अपना, ये बढ़ ही नहीं रहा भैया। तो मैंने कहा हाँ ठीक है भाभी, टेंशन नहीं ले रहा, हॉर्लिक्स पिलाओ, जो भी है प्रोटीन पाउडर पिलाओ, अच्छा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बात हुई, ये वो इधर उधर की कुछ पंचायत, ये वो सरकार और मोदी और बीजेपी और कांग्रेस और कुछ, फिर बात घूम फिरा के आ गई, बिट्टू बड़ा नहीं हो रहा है। भाई साहब समझो, अब आधे घंटे के अंदर उन्होंने कम से कम 6 बार बोल दिया मुझे, बिट्टू बड़ा नहीं हो रहा है, बिट्टू बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, आधे घंटे बाद में घंटी बजी, भाभी ने जाके गेट खोला और बिट्टू दौड़ते हुए अंदर आया, और भाभी ने बोला बिट्टू आ गया, बिट्टू अंदर आया। और जब मैंने उसको देखा तो मैंने बताया क्या बोला, ये अपना बिट्टू इतना बड़ा हो गया। You understand what I'm trying to say? If you see it every day, you won't feel the difference. But if you see after a long period, you will see the difference. वो बिट्टू उनका बड़ा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रोज बिट्टू को देख रही हैं। मैं बिट्टू को 6 साल बाद देख रहा हूँ, मुझे बिट्टू बड़ा नजर आ रहा है। तो सर ये जो ऐप ले रखे ना आपने, इसमें जो रोज देखते रहते हो ना, पैसा नहीं बनने वाला है, बिलीव मी। अभी हमारे को इतना प्रेशर है क्लाइंट का, जबरदस्ती हमको ऐप है हमारे पास में है, हम देना नहीं चाहते, फिर भी हमको देना पड़ता है क्लाइंट को, क्योंकि वो सब जगह सब लोग दे रहे हैं, अब हमको भी मार्केट में स्टैंड रहना है तो देना पड़ता है। बट मैं क्लाइंट को सीधा बोलता हूँ, मैंने कहा सर ये ऐप है मेरे पास में है, ऐसा नहीं कि है नहीं, और बढ़िया ऐप है, लेकिन नहीं लोगे तो फायदे में लो। बिकॉज वी हैव डन द स्टडी, हमने पूरा स्टडी किया है, इनको ऐप दिया, इनको ऐप नहीं दिया। जिनको नहीं दिया ना, तो उनका पैसा ज्यादा बना है, जिनको दिया है ना वो फ्री बैठे बैठे, आजकल तो वॉशरूम में भी लेके जाता है आदमी, तो देखते रहते हैं सब लोग, तो वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको बार बार ट्रैक नहीं करना है सर। इफ यू आर सेटिंग इनटू द राइट फंड, प्लीज बाय राइट एंड सिट टाइट, डोंट वरी, बार बार ट्रैक करने से पैसा नहीं बनेगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। अल्टीमेटली you need to have a right advisor, good advisory, good consultancy if you wish to make money. So that's all about it. Any queries, anything, if it is there, you're most welcome. कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए।
एक छोटी सी चीज में बिफोर आई लीव, एंड बिलीव मी दिस इज समथिंग व्हिच आई एम नॉट, आपको इस फंड में पैसा डालना चाहिए नहीं, मैं सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस दिलाने